तो आज हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ऑर्गेनिक का, और यह कम्पिटिटिव टाइप का क्वेश्चन है। तो यह जो वीडियो लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है सो हम लोग न्यू टाइप का जो है सो क्वेश्चन इसमें देखेंगे, कम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जो नीट और जेईई में पूछा जाने की संभावना है, इस टाइप का प्रॉब्लम। तो इसका जो इम्पोर्टेंस क्या है ये भी हम लोग समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये भी हम लोग देखेंगे इसमें, और साथ ही साथ कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि जब तक कि जैसो आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक जो है सो आप उसको अच्छी तरह से जो है वो प्रॉब्लम नहीं बना पाएंगे और आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले जो है सो जो भी आप पढ़ते हैं उसके लिए प्रॉब्लम को सोल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा और उसी कॉन्सेप्ट को समझना है। तो देखिए इसमें कहता क्या है कि हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम इसमें कितना है ये दिए गए कंपाउंड में, जिसका ऑप्शन भी दिया जा चुका है। तो देखिए सबसे पहले जो है सो इस कंपाउंड को मैं अलग से बना देता हूँ, और इसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात क्या है। क्योंकि पहले जो है सो 1 डिग्री क्वेश्चन पूछता था, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, लेकिन अब जो है सो 2 डिग्री पूछ रहा है या 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कि ये जो देखिए यहाँ से जो है ये जो स्ट्रक्चर जो है यही स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में देखना है कि जो भी ये कार्बन है ये कार्बन कितना डिग्री कार्बन होगा, और कैसे इसको समझेंगे कि यह जो कितना डिग्री कार्बन है और कितना डिग्री हाइड्रोजन है। तो इसके लिए मैंने कई वीडियो लेक्चर दे चुका हूँ, इसमें देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो है सो जो भी कार्बन है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये जितने भी पॉइंट है ये सभी पॉइंट पर जो कार्बन प्रेजेंट है इस कार्बन की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो कार्बन जो प्रेजेंट है ये कार्बन जो है, इस कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3 कार्बन से अटैच है। तो ये जो कार्बन होगा 3 डिग्री कार्बन होगा। और चूंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 बॉन्ड से अटैच है, तो कोई हाइड्रोजन नहीं होगा यहाँ पर। ये जो कार्बन जो है ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, देखिए सबसे पहले जो है सो हम देखेंगे कि यहाँ पर की जो कार्बन है ये कार्बन से कितने बॉन्ड बना हुआ है, 1 2 3। इसका मतलब है कि 3 बॉन्ड में 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि इसको ऑक्टेट को कंप्लीट होने के लिए कम से कम 4 बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होगा, और ये 4 बॉन्ड इसमें तो है नहीं, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, तो तब जाके ये ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें करना क्या होगा कि यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन जरूर अटैच होगा। इसी तरह सभी कार्बन के लिए सोचेंगे, यहाँ पर भी 1 2 3 बॉन्ड है, एक और हाइड्रोजन लगा देंगे, 4 बॉन्ड हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट। फिर इसी तरह एक कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पर जो कार्बन होगा इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 बॉन्ड, एक भी कार्बन नहीं, एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर क्लोरीन है, 1 2 3 4 बॉन्ड है, कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। तो हमने जो है सो इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया। अब देखिए कि जो कार्बन है ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। देखिए ये जो कार्बन है ये कार्बन 1 2 कार्बन से अटैच है। इसका मतलब है कि ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन होगा, और 2 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन अटैच है इस हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। जितने डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन जो अटैच होगा उतना डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। यहाँ पर भी देखिए ये कार्बन जो है सो 2 डिग्री कार्बन है, तो ये जो हाइड्रोजन जो होगा ये 2 डिग्री हाइड्रोजन। ये भी कार्बन कितना है, 2 डिग्री कार्बन, तो ये हाइड्रोजन जो है सो क्या होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन। ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन जो है सो क्या होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन।
इसी प्रकार से ये 3 डिग्री कार्बन एक भी हाइड्रोजन नहीं, ये 2 डिग्री कार्बन है तो ये हाइड्रोजन क्या होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन। ये भी जो है 2 डिग्री कार्बन है तो ये जो है 2 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ पर ये भी कार्बन जो है आपको 2 डिग्री कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, क्लोरीन लगा हुआ है तो हमको हाइड्रोजन के बारे में पूछ रहा है। ये जो कार्बन जो है 2 डिग्री कार्बन, तो यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन क्या होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन। और 2 डिग्री हाइड्रोजन को काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी 7 जो है टोटल यहाँ से लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा 7। इसका मतलब है कि आंसर कितना है, यहाँ पर जो है ऑप्शन सी, तो यहाँ से लिखेंगे आंसर क्या होगा इसका सी। तो देखिए इसी तरह से अब यदि आपसे पूछ देता है कि 2 डिग्री कार्बन कितना होगा तो यहाँ से आप निकाल सकते थे कि 2 डिग्री कार्बन में 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 डिग्री कार्बन 8 और 3 डिग्री कार्बन कितना, तो 3 डिग्री कार्बन 2 होता। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम कैसे हम सोल्व करेंगे तब जाके हमारा आंसर सही होगा। और ये सबसे गुड अप्रोच है, क्योंकि जब तक कि जो है आप प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे उसका कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं चलेगा, और कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा तो फिर जो है रिजल्ट आपका नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो भी चीज़ को पढ़ते हैं उसको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट बनाकर पढ़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस का आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है आइडेंटिफाई विच फंक्शनल ग्रुप आर नॉट प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। मतलब इसमें जो है ये पूछ रहा है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, कीटोन, ईस्टर, अमाइड और ईथर। तो ये जो है कंपाउंड को आपको देख के बताना है कि इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा खतरनाक भी है। तो देखिए यहाँ से हम फिर से इस स्ट्रक्चर को मैं बना दूँ। देखिए यहाँ पर जो है ये जो स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर में NH लगा हुआ है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पर जो है ये अटैच है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, और फिर यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड क्या है O। ठीक है ना, यही स्ट्रक्चर है। देखिए इस स्ट्रक्चर में जो है हमें कैसे पहचानना है कि कौन से ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, कौन से ग्रुप नहीं है। तो देखिए सबसे पहले जो है यदि हम यहाँ से इसको देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन को आप लगा दीजिए, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन होगा, CH होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन हो जाएगा, और यहाँ पर CH2 ग्रुप होगा। यही इसका जो है पूरा स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो है ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है, आप यहाँ से इसको ऐसे ले लीजिए, ये जैसे क्या बन जाएगा, यानी हो जाएगा क्या C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3 बन जाएगा, यहाँ पर CH3 बन जाएगा, यानी ये क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा। तो यहाँ से ये जो कीटोन हो गया। आप ऐसे भी देख सकते थे, यहाँ से इसको डायरेक्ट देख लेते तो ये कीटोनिक ग्रुप है, यानी कीटोन यहाँ से बन गया। अब जैसे आप देख सकते हैं बाकी ये जो है इसको देख लीजिए, यहाँ से ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है ना, इसको 1 में रखिए कीटोन, तो यहाँ से कीटोन बन गया। ठीक है, अब ये 2 जो है इसको देख लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो 2 मानेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए C डबल बॉन्ड O, मतलब इधर जो है यहाँ से क्या होगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पर क्या लगेगा NH ग्रुप है, या NH2 भी होता तो, लेकिन जो है यहाँ पर है क्या NH। तो इसका मतलब है कि जब हम इस तरह के कंपाउंड को देखते हैं NH2, यदि ये ग्रुप होगा तो फिर यहाँ से क्या होगा, अमाइड होगा। ठीक है ना, यहाँ से अमाइड, तो यानी कि दूसरा में हमें क्या मिल गया, अमाइड मिल गया। तो फर्स्ट में जो है हमें मिला था कीटोन, ये जो है हमें कीटोन मिल गया। सेकेंड में जो है हमें क्या मिल गया, अमाइड मिल गया। अब थर्ड की बात करें तो देखिए यहाँ से CO, और यहाँ पर क्या है, यहाँ से देख लीजिए, यानी हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं क्या, COOR हो सकता है। इसी को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से COR लिख सकते हैं,
यानी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे ईस्टर। तो यानी कि ये जो थर्ड जो है हमें क्या मिल गया, ईस्टर मिल गया, और यहाँ से लिखेंगे ईस्टर, यानी ईस्टर जो है सो थर्ड। लेकिन अब इसमें जो है सो हमें क्या है, कीटोन है, ईस्टर है, अमाइड है, ईथर नहीं है, और यही पूछ रहा है कि इसमें कौन से ग्रुप जो है सो प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसके लिए आंसर क्या आपको बनेगा, यहाँ से इसके लिए आंसर लिखेंगे डी, यानी लिख सकते हैं कि ईथर आर नॉट प्रेजेंट, आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है सो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो दिया गया है जिसमें कहता है कि करेक्ट एनर्जी प्रोफाइल फॉर अमाइन इन्वर्जन एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में पूछ रहा है। ट्रांजिशन स्टेट वैसा स्टेट होता है जो कि एक तरह से इक्विलिब्रियम का केस कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इस केस में जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है सो अमाइन है, वह जो सो कन्वर्ट कर रहा है इसमें, तो इसका इन्वर्जन है। यह जो सो ये सभी का सभी एटम जो है सो डाउनवर्ड और ये जो है सो अपवर्ड। ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ही आइसोटॉप्स है, H1 प्रोटियम, डी जो है सो ड्यूटेरियम और T जो है सो ट्राइटियम, इसी का इन्वर्जन है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ये जो है सो बी में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी इसका सेम होगा ए और बी का, और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो होगा वह जो है आपको sp2 होगा, क्योंकि यह जो है एक तरह से जो है जैसे कि हम लोग जो पढ़ते हैं अल्काइल हैलाइड में, तो उसमें जो है सो ट्रांजिशन का केस आता है, उसमें जो है सो ट्रांजिशन स्टेट SN2 मैकेनिज्म में मिलता है पढ़ने के लिए, और भी कई जगहों पर जो है सो ट्रांजिशन स्टेट की बात होती है। तो ट्रांजिशन स्टेट जो है सो एक तरह से कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट के लगभग जो है वो मतलब के रूप में होता है। इसी वजह से मतलब जब रिएक्शन जब होता है तो रिएक्टेंट जो है सो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उस जगह पर जो है सो एक ट्रांजिशन स्टेट पाया जाता है, तो उसी ट्रांजिशन स्टेट की बात यहाँ से कह रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जब हम आंसर लिखेंगे तो इसके लिए लिखेंगे, ये लिख सकते हैं यहाँ से कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ A and B are same and hybridization is sp2 characteristic। ठीक है। इसका मतलब है कि इस स्थिति में देख रहे हैं कि दोनों ए और बी जो है इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, मतलब हम ये कर सकते हैं कि दोनों का जो एनर्जी लेवल सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि आंसर क्या होगा, यहाँ से इसका डी बनेगा। इसमें देखिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ज़्यादा शिफ्ट कर रहा है, रिएक्टेंट कम। यहाँ से देखिए कि यह भी जो है सो हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, यहाँ भी लगभग जो है सो इसी तरह का, लेकिन रिएक्टेंट जो है ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम, sp3। ये भी केस उसी तरह का आता है, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है सो दिया गया है, ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है, इस स्ट्रक्चर में पूछ रहा है कंपेयर द हीट ऑफ कंबसन। यह हीट ऑफ कंबसन को कंपेयर करने के लिए बता रहा है, यानी ये कह रहा है कि इसमें जो है सो तीन स्ट्रक्चर जो दिए गए हैं, ये तीन स्ट्रक्चर का हीट ऑफ कंबसन को आपको रिप्रेजेंट करना है, हीट ऑफ कंबसन का कंपैरिजन करना है इस सीक्वेंस से। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा उसका हीट ऑफ कंबसन ज़्यादा होगा। तो फिगर भी जो है सो स्पष्ट यहाँ से है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि किसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो किसका हीट ऑफ कंबसन होगा। तो यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन इज मोर देन हीट ऑफ कंबसन इज ऑल्सो मोर। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं
कि हीट ऑफ कंबसन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ से ये भी कर सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ से इस तरह से हम इसका जो है सो निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर जो है आप इसको काउंट भी कर ले सकते हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर जो है इस स्ट्रक्चर में, तो देखिए इस स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6 कार्बन, यानी फर्स्ट में कितना कार्बन है 6 कार्बन। ठीक है ना। सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड में देख लीजिए 1 2 3 4 5, यानी इसमें 5 कार्बन। इसमें थर्ड में देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ से लिख सकते हैं थर्ड में कितना कार्बन है 4 कार्बन है। तो जब 4 कार्बन है यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। तो देख लीजिए कि जिसमें ज़्यादा कार्बन है उसका हीट ऑफ कंबसन ज़्यादा होगा। यानी इस सिचुएशन में आप यहाँ से देख सकते हैं कि यह जो है सो फर्स्ट में ज़्यादा कार्बन, सेकेंड में, और उसके बाद फिर थर्ड में। तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। मतलब लिख सकते हैं फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड और सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन को जो है सो आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन जो दिया गया है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात किया है, यानी कि यह जो है एक कंप्लीट रूप से रिजोनेंस की बात है। और रिजोनेंस से जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कई बार पूछा भी गया है। रिजोनेंस से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिजोनेटिंग इफेक्ट वगैरह या स्टेबिलिटी उसका रिजोनेंस का, या फिर जैसे कि इसमें कितना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है और उस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के आधार पर उसका जो है सो स्टेबिलिटी आप कैसे बता सकते हैं, कौन ज़्यादा स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, कौन जो है सो कम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। और रिजोनेंस का मतलब ही होता है कि कंपाउंड अपने आप को जो है पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके जो है अपने आप का स्टेबिलिटी को गेन कर ले। तो यहाँ पर भी जो है सो ये जो स्ट्रक्चर जो दिया है यह है कहता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिजोनेंस। रिजोनेंस स्ट्रक्चर इसमें से कौन जो है नहीं है। तो देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन रिजोनेंस स्ट्रक्चर है कि नहीं, सेकेंड है कि नहीं, थर्ड है कि नहीं, फोर्थ है कि नहीं। अब इसमें देखिए कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, निगेटिव डबल बॉन्ड। यहाँ पर जो है सो देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। ठीक है ना, यही 4 स्ट्रक्चर है। तो सिंपल जो है एक स्ट्रक्चर को हम यहाँ से उठा ले। देखिए स्ट्रक्चर सी को मैं यहाँ से ले रहा हूँ। यह जो स्ट्रक्चर सी जो है इसी स्ट्रक्चर सी पर जो है सो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यह जो स्ट्रक्चर सी जो है जिसमें ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर जो है सो एक डबल बॉन्ड और यहाँ पर जो है सो निगेटिव चार्ज है। अब देखिए ये निगेटिव चार्ज, देखिए तो यहाँ से क्या होगा कि यदि ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो ये जो है सो चला जाएगा यहाँ पर। मतलब इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है सो आप इधर देख लीजिए, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। यहाँ से देखिए निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर गया। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर जो है इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए, यहाँ से इसको हम इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं जो स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखिए कि ये जो है पाई बॉन्ड, देखिए ये जो है निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया तो ये इसके पास आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा डबल बॉन्ड हो, देखिए एक स्ट्रक्चर तो हमारा ये मिला। अब जो है सो सेकेंड स्ट्रक्चर यदि ये जो है यदि यहाँ पर शिफ्ट करता है तो ये यहाँ पर चला जाएगा, तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है सो ये बन जाएगा। देख लीजिए यहाँ से इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है आपको ये बनेगा। यहाँ देखिए ये तो आपका पहले से जो था यहाँ पर तो था ही है, अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, तो जब यहाँ पर आ गया तो इस तरह का स्ट्रक्चर आप अब देखिए यहाँ पर जो है सो ये ऑक्सीजन इधर शिफ्ट कर जाएगा ना, निगेटिव चार्ज यहाँ पर हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर कौन है देख लीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यानी स्ट्रक्चर ये बी है। अच्छा ये स्ट्रक्चर तो सी है ही, यहाँ से ये सी बन गया। और ये जो स्ट्रक्चर जो हुआ ये स्ट्रक्चर में देख लीजिए आपको ये ए हो गया। तो ये स्ट्रक्चर डी जो है, डी में यहाँ से निगेटिव चार्ज है, देखिए तो कि यह जो निगेटिव चार्ज यदि यहाँ शिफ्ट करता है तो ये भले यहाँ पर चला जाएगा, लेकिन
इधर तो ये आएगा नहीं, मतलब एक ही साइड में ये, वो भी कंप्लीट रिजोनेंस नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आंसर में, ये डी लिखेंगे, नोट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नोट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब ये जो है रिजोनेंस को शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए बी एंड सी आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इस तरह का जो है सो प्रॉब्लम को आप ऐसे सॉल्व करेंगे, यानी आंसर जो है सो हमारा क्या होगा, आंसर आपका डी बनेगा।